अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है, अब आपके इम्तिहानात बहुत करीब है ना। तो इसलिए अगर आप चाहें तो एज अ रिवीजन हमारे तमाम वीडियोस देख सकते हैं। एक 25 से 30 मिनट में आपका जो है तकरीबन आधे सबक का रिवीजन हो जाएगा और आपको तमाम बातें अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक कार्बन एक अहम अंसर, जमात नहुम के लिए स्टैंडर्ड 9 के लिए मजमून है साइंस। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है कार्बन, इसके बारे में आप पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं और इसके बारे में आप आगे बड़ी जमात में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत अहम कंपाउंड है। और कार्बनी मुरक्कबात जो होते हैं या जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में, हमारे अतराफ़ में जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, हर चीज़ में जो है कहीं ना कहीं कार्बन मौजूद है। इसलिए इसके बारे में मालूमात हासिल करना, इसके ताल्लुक़ से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। पिछली जमात में आपने पढ़ा है कि कार्बन जो है एक अधाती अंसर है। कुदरत में कार्बन कौन कौन से मुरक्कबात में पाया जाता है, इसके ताल्लुक़ से भी मालूमात आप पिछली जमात में हासिल कर चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करना, तो आप हमारे स्टैंडर्ड 8 के यूट्यूब चैनल पर या स्टैंडर्ड 8 की प्लेलिस्ट में जो है आपको कार्बन कंपाउंड का एक वीडियो मिल जाएगा। एक बाकायदा से स्टैंडर्ड 8 में जो है एक सबक है, तो आप वो वीडियो जो है देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करना। तो एक छोटा सा तजुर्बा यहाँ पे बताया है। एक तबखीर घर में थोड़ा सा दूध लीजिए, इस बर्तन को बर्नर की मदद से हरारत दीजिए। दूध मुकम्मल उबल जाने पर बर्तन की तह में क्या बाकी रहता है, यानी दूध को जो है उस वक्त तक पकाना है जब तक वो पूरा उबल के गिर नहीं जाए, यानी हमको दूध को जलाना है। जब हम पूरी तरह से उसको जला देते हैं या दूध उबल कर जो है जब नीचे गिर जाता है, तो नीचे क्या बाकी बचता है। देखिए, इस तरह का तस्वीर आप देख रहे हो कि इस तरह से नीचे जो है एक काली परत आपको नज़र आएगी। तो दूध तो सफ़ेद रंग का था, तो जलकर ये काला क्यों हो गया, ऐसा आपके दिमाग में आया होगा, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है कि उसमें मौजूद होता है कार्बन। कार्बन जो है ये कुदरत में बकसरत पाया जाता है। ये अंसर आज़ादाना और मुरक्कब हालत में दस्तयाब होता है। इस सबक में हम अधाती अंसर कार्बन की मुख्तलिफ खुसूसियात का मुताला करेंगे। थोड़ा सा जो है अपनी प्रीवियस नॉलेज को दोहरा लेते हैं। कार्बन की अलामत C, कार्बन का जौहरी अदद है 6, कार्बन का जो है जौहरी वज़न या एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 2 4, यानी इसके पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके बाद वाले मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी गिरफ्त है 4 और ये एक क्या है, अधाती अंसर है। मुरक्कब से क्या मुराद है, मुरक्कब किस तरह से बनते हैं, तो ये तो हमने पढ़े कार्बन क्या है। लेकिन अगर हमें कार्बन कंपाउंड के बारे में मालूमात हासिल करनी है, तो उसके पहले हमें कंपाउंड किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। ये भी आप पिछली जमात में पढ़ चुके हो। क्या होता है मुरक्कब,
या कंपाउंड किसे कहते हैं? अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जिसमें दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स यानी दो मुख्तलिफ अनासिर जो है केमिकली बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं, उसे मुरक्कब कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? मुरक्कब या कंपाउंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी बताया गया है व्हाट इज़ अ कंपाउंड। अ कंपाउंड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर। एलिमेंट वन एलिमेंट टू दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ये क्या बन गया? अब कंपाउंड बन गया। एलिमेंट यानी अनासिर। यू माइट नॉट रियलाइज इट बट यू आर फेमिलियर विथ मैनी कंपाउंड्स। अब बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। नबातात और हैवानात से बराह रास्त या बिलवास्ता हासिल होने वाले मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसी तरह मादनियात से हासिल होने वाले मुरक्कबात गैर नामियाती मुरक्कबात के तौर पर या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर जाने जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन यूजुअली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। जितने भी ऑर्गेनिक मुरक्कबात होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जो है इनमें कार्बन मौजूद होता है और आम तौर पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बंदिश से ये जुड़े हुआ होता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है शुगर, इथेनॉल, मीथेन, डीएनए वगैरह। इनऑर्गेनिक कंपाउंड या गैर नामियाती मुरक्कबात जो है किससे हासिल होते हैं? मादनियात से हासिल होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली डोंट कंटेन कार्बन, और इसकी एग्जांपल है टेबल सॉल्ट, आपका खाने का जो नमक है NaCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह। हमारी विरासती खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने वाले खुलियात में मौजूद DNA और RNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म, इसमें भी कार्बन एक अहम जुज़ के तौर पर पाया जाता है, यानी इसमें भी कार्बन मौजूद होता है। जर्मन कीमियादा वोलर ने गैर नामियाती मुरक्कब अमोनियम साइनेट से यूरिया नामी नामियाती मुरक्कब की तालीफ की, यानी उन्होंने गैर नामियाती जो मुरक्कब है अमोनियम साइनेट से यूरिया नामी मुरक्कब जो है तैयार किया। तब से बड़े पैमाने पर कई नामियाती मुरक्कबात गैर नामियाती मुरक्कबात से तैयार किए गए, यानी गैर नामियाती मुरक्कबात से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किए जाने लगे। इन मुरक्कबात में कार्बन बुनियादी जुज़ अंसर के तौर पर मौजूद था, इसलिए नामियाती कीमिया को कार्बनी मुरक्कबात की कीमिया के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, यानी जो नामियाती कीमिया है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनी मुरक्कबात की कीमिया यानी कार्बन कंपाउंड केमिस्ट्री भी कहते हैं। और तस्वीर में आप जो है जर्मन साइंसदान वोलर की तस्वीर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, और किस तरह से इन्होंने अमोनियम साइनेट NH4+ CNO से इसको हरारत दी गई और उससे किसकी तालीफ हुई? अमोनिया की NH2CONH2 यूरिया जो है तैयार हुआ, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या नामियाती मुरक्कब है जिसमें कार्बन मौजूद होता है। कश्र अर्ज में तकरीबन 0.27% कार्बन जो है कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम की शक्ल में पाया जाता है। और हम जो है देखते हैं कि हम बतौर ईंधन इन अशिया का इस्तेमाल करते हैं ना, नेचुरल गैस, कुदरती गैस, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल और कोल यानी कोयला, इनका इस्तेमाल जो है बतौर ईंधन किया जाता है। और ये कुदरत में या नेचर में जो है ये कुदरती हालत में मौजूद होते हैं। इन्हें कुदरती खजाने भी कहते हैं क्योंकि ये इंसान तैयार नहीं कर सकते। तो इसमें जो नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम है या कोयला है, इस तमाम शक्लों में कार्बन जो है वो कितना मौजूद होता है? इसमें तकरीबन 0.27% जो है इन तमाम चीज़ों में कार्बन मौजूद होता है और इस शक्ल में जो है ये ज़मीन पर पाया जाता है।
के माहौल में मौजूद कार्बन का तनासुब कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में तकरीबन 0.03% है। हमें पता है कि हमारे अतराफ़ में, हमारे माहौल में बहुत सारी गैसेस मौजूद है, जिसमें सबसे ज़्यादा तनासुब जो है नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन तकरीबन 78% जो है वो मौजूद है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है तकरीबन 21% मौजूद है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तकरीबन 0.03% है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में कार्बन जो है किसकी शक्ल में मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में मौजूद है, जो कि 0.03% है। अब ये तो हमने पहले देखे ज़मीन पर किस तरह से है, कुदरती खजाने की सूरत में, हवा में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में। अब बहरे आज़मों में यानी पानी में भी, समंदर में भी कार्बन जो है मौजूद होता है। बहरे आज़मों की तह में पाए जाने वाली बाज़ किस्म की नबातात पानी के कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील करती है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीर में बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको किस में तब्दील कर रही है? ये नबातात कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील करती है, और कार्बोनेट आयंस की सूरत में पानी में कार्बन मौजूद होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़मीन पर भी कार्बन मौजूद है, हवा में मौजूद है, पानी में भी, समंदरों की तह में कार्बन जो है मौजूद है। तो ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ कंटेन कार्बन। बट व्हाट इज़ कार्बन, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, क्यों है इतना अहम ये, तो आज हम देखेंगे। कार्बन का वक़्फ़ लातीनी ज़बान में कार्बो का मतलब जो है कोयला होता है, और उस पर से इस अंसर को कार्बन नाम जो है हासिल हुआ। यानी कार्बो जो है ये लफ्ज़ लातीनी लफ्ज़ है, वहाँ से ये अखज़ किया गया है। कार्बो का मतलब होता है कोयला, और उससे ये बन गया कार्बन। कुदरत में ये जो अंसर है, ये एक जो एलिमेंट है, ये आज़ादाना और मुरक्कब हालत में दस्तयाब होता है। आज़ाद हालत में ये हीरा और ग्रेफाइट की शक्ल में पाया जाता है। हीरा जो है वो कार्बन की ही एक शक्ल है, तो आज़ाद हालत में जो है ये हीरे की सूरत में और ग्रेफाइट की सूरत में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है, आप लोग इस आंसर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप लिखने के लिए जिस पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो पेंसिल की नोक होती है जिससे आप लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो वो सूरत जो है वो भी कार्बन की ही एक सूरत है। तो ग्रेफाइट की शक्ल में और हीरे की शक्ल में यह आज़ादाना हालत में पाया जाता है। मुरक्कब हालत में कार्बन झेल के मुरक्कबात से हासिल होता है, वो आज़ादाना हालत में था। अब जो है मुरक्कब हालत में कैसे होता है, कंपाउंड्स की सूरत में कैसे होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट की शक्ल, मसलन कैल्शियम कार्बोनेट। आप कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीर में बताया गया है, जो लाइमस्टोन जिसे हम कहते हैं उसकी सूरत में ये मौजूद होता है, संगमरमर की सूरत में, कैलामाइन की सूरत में। इसके अलावा रक्काजी ईंधन, अभी हमने देखे ना, ईंधन की सूरत में भी मौजूद होता है। पत्थर का कोयला है, पेट्रोलियम है, कुदरती गैस है, इनमें भी कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा कार्बनी ग़िज़ाई अज्जा, कार्बोहाइड्रेट्स में जो हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जिनमें कार्ब्स मौजूद है, कौन कौन सी चीज़ें होती है ये आप पढ़ चुके हैं, है ना, पिछली जमात में। कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है? तमाम किस्म के अनाज जो हम खाते हैं, गेहूँ, ब्रेड्स, ठीक है, सेरेल्स वगैरह, ये तमाम में, रोटी, है ना, ये तमाम में, ज्वार बाजरा वगैरह, इन तमाम में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, यानी इनमें कार्बन मौजूद होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स, प्रोटीन जिन जिन चीज़ों से हासिल होता है, गोश्त, मछली, अंडा, इनमें भी कार्बन होता है। फैट्स, तेल, है ना, तमाम किस्म के तेल और जितने भी फैट्स है, चॉकलेट हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, गोश्त हो गया, इसमें भी फैट्स होते हैं। चीज़, ये तमाम चीज़ों में भी कार्बन मौजूद होता है। कुदरती धागे, कपास, ऊन, रेशम, इनमें भी कार्बन मौजूद होता है, और ये तमाम चीज़ों में कार्बन जो है मुरक्कब हालत में पाया जाता है।
अब देखते हैं कार्बन की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। सबसे पहली खुसूसियत है कार्बन की, और सबसे अहम जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, और वो है कार्बन की बहरूपियत। यानी कार्बन जो है उसकी कीमियाई खुसूसियत एक जैसी होती है। जिस जिन चीज़ों में कार्बन मौजूद है उनमें कीमियाई खुसूसियात या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो गई, तभी खुसूसियत जो है मुख्तलिफ होती है। तो इस वजह से ये अलग अलग हालतों में पाया जाता है, और इसी को बहरूपियत या एलोट्रॉप्स कहते हैं। फितरत में कुछ अनासिर एक से ज़्यादा हालतों में पाए जाते हैं, इनकी कीमियाई खुसूसियत एक जैसी होती है, लेकिन तबई खुसूसियत अलग अलग होती है। किसी शय की मुख्तलिफ तबई हालत लेकिन यकसा कीमियाई हालत में वाक़ होने की खुसूसियत को ही बहरूपियत कहते हैं। कार्बन की तरह सल्फ़र, फॉस्फोरस जैसे अनासिर भी बहरूपियत ज़ाहिर करते हैं, यानी सिर्फ कार्बन में नहीं बल्कि सल्फ़र और फॉस्फोरस में भी बहरूपियत की खुसूसियत पाई जाती है। कार्बन के बहरूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं? पहले सबसे देखते हैं कलमी हालत में उसके बहरूप कौन से हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में, कलमी हालत में जौहरों की तरतीब मखसूस और मुनज़्ज़म होती है, उनका नुक्ता पिघला और उनका नुक्ता उबाल जो है ऊंचा होता है। कलमी हालत के कार्बनी अशिया की मुनज़्ज़म हिंदसी साख्त, नुकीले रास और जो है उनकी हमवार सतह होती है। तो कार्बन की जो है 3 कलमी हालतें हैं, एक है फ्लूरिन, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लूरिन, ये 3 हालतों में वो कलमी शक्ल में पाया जाता है। अब हम एक एक करके इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, एक एक करके हम मालूमात हासिल करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं हीरा या डायमंड के बारे में। हिंदुस्तान में हीरा गोवड़कोंडा कर्नाटक में और पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हिंदुस्तान की तरह जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रूस, अमेरिका वगैरह में भी हीरा मिलता है। यानी यहाँ पर जो है कानें हैं कोयले की जिसमें से हीरा निकाला जाता है। अब इसकी साख्त कैसे होती है? हीरे में हर एक कार्बन जौहर करीबी 4 कार्बन के जौहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिश से जुड़ा होता है, इसलिए वो मजबूत मुरब्बई से सिमती यानी 3D साख्त ज़ाहिर करता है। नीचे आपको 3D स्ट्रक्चर जो है नज़र आ रहा है डायमंड का। डायमंड जो होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं, और जो कुदरती डायमंड होते हैं, कुदरत में जो हीरा अपनी खालिस हालत में पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है और नायाब होता है। और ये इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो हर एक कार्बन जौहर करीब के 4 कार्बन के जौहर के साथ हम गिरफ्त बंदिश से जुड़ा हुआ होता है। खुसूसियत क्या है इसकी? हीरा जो है वो खालिस हीरा जो है कुदरती मादों में सबसे ज़्यादा सख्त शय है, यानी बहुत सख्त होता है, इसे तोड़ना मुश्किल होता है। हीरे की कसाफत जो है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। नुक्ता पिघलाव उसका बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंचे दर्जे हरारत पर यह पिघलता है, तकरीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑक्सीजन की मौजूदगी में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीरे को गर्म किया जाए तो CO2 गैस खारिज होती है, और इस अमल में CO2 के अलावा कोई भी शय हासिल नहीं होती, यानी सिर्फ CO2 गैस खारिज होगी। किसी भी मोहल्लिल में हीरा हल नहीं होता है, यानी हम किसी भी चीज़ में जो है या मोहल्लिल या एसिड वगैरह में इसको डाल दे उस पर कोई असर नहीं होगा। हीरे पर तेज़ाब या असास का कोई असर नहीं होता है। हीरे में आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए हीरा बर्क का गैर मौसिल होता है। देखिए, बर्क का अच्छा मौसिल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन का फ़्लो, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक जौहर से दूसरी जौहर पर जब गर्दिश करते हैं तभी जो है बर्क उसमें से गुजर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। लेकिन हीरे में आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए हीरा जो है बर्क का गैर मौसिल है, इसमें से बर्क या इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती।
इसके इस्तेमालात क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? शीशा काटने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चट्टानों में सुराख करने वाले आलात में जो है हीरे का इस्तेमाल होता है। जेवरात बनाने के लिए हीरे का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हीरे में जो चमक पाई जाती है वो बहुत खूबसूरत होती है और ये बहुत महंगी चीज़ है, नायाब चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताई। आँखों की जो सर्जरी है उसमें इस्तेमाल होने वाले आलात में भी हीरे का इस्तेमाल होता है। हीरे के सुफूफ पाउडर का इस्तेमाल दूसरे हीरे को चमकाने के लिए होता है। हीरे का इस्तेमाल खला और मस्नूई सैयारों में मुज़ीर शुआओं से हिफाजत करने वाली खिड़कियां बनाने में किया जाता है। तो मुज़ीर शुआओं से जो है हिफाजत करती हैं, हिफाजत करता है हीरा, इसलिए खिड़की बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ग्रेफाइट। कुदरती तौर पर ये जो है दूसरी किस्म है, हमने देखे कि कलमी तौर पर क्रिस्टलाइन फॉर्म में 3 हालतों में पाया जाता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरे के बारे में अभी हमने मालूमात हासिल की है। सेकेंड नंबर पर है ग्रेफाइट। कुदरती तौर पर ग्रेफाइट रूस, न्यूजीलैंड, अमेरिका और हिंदुस्तान में पाया जाता है। ग्रेफाइट की दरियाफ्त जो है निकोलस जैक्स कैंटी ने सन 1795 में की थी। तस्वीर में आप निकोलस जैक्स कैंटी को देख सकते हैं। इन्होंने जो है इसकी दरियाफ्त की थी सबसे पहले। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला सीसा ग्रेफाइट और मिट्टी के ज़रिए बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताई, जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें उसकी जो नोक होती है अंदर की वो ग्रेफाइट से बनी होती है, तो उसको बनाने के लिए ग्रेफाइट और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी साख्त या इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्रेफाइट में हर कार्बन जौहर दीगर 3 कार्बन जौहरों के साथ इस तरह जुड़ता है कि जिससे हम मस्तवी या मुसद्दसी साख्त बनती है। देख सकते हैं आप तस्वीर में, एक कार्बन जौहर जो है वो तीसरे 3 कार्बन जौहरों के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रेफाइट की कलमें जो है चपटी और कई परतों से या जौहरों की तह से बनी हुई होती है। देखिए आप नीचे इसका 3D स्ट्रक्चर देख सकते हैं और डायमंड से इसका स्ट्रक्चर कितना अलग है। इसकी जो कलमें होती हैं वो चपटी होती है और आप देख सकते हो कि एक के ऊपर एक जो है इसकी परत आपको नज़र आ रही है और कई परतों से या जौहरों की तह से जो है ये बना हुआ होता है। दबाव डालने पर ग्रेफाइट की तह एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और ग्रेफाइट की एक परत को, ये जो आपको एक परत जो है ये 3D स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो घूम रहा है, तो आपको एक ऊपर की जो परत नज़र आ रही है, इसमें एक के नीचे एक 4 परतें हैं, तो जो उसकी एक परत है उस एक परत को ग्राफीन कहते हैं। अब एक छोटा सा तजुर्बा यहाँ पर बताया गया है। क्या करना है आपको एक पेंसिल लेनी है, आपको ज़रूरत है बरकी तार की, बैटरी की, खुश्क बरकी खाना यानी सेल की, ड्राई सेल, आपको एक छोटा सा बल्ब चाहिए, उसके साथ पानी, मिट्टी का तेल, इम्तिहानी नलियाँ और पेंसिल के अंदर का लीड, या पूरी पेंसिल भी आप ले सकते हैं वगैरह। एक पेंसिल लीजिए और उसमें से लीड जो है अलहदा कर लीजिए। लीड को छूकर इसका एहसास कीजिए, यानी आपको कैसा लगेगा, वो चिकनी होती है ना बहुत। उसके रंग का मुशाहिदा कीजिए, उसका रंग कैसे होता है, ब्लैक कलर में होता है। इस लीड को हाथ से तोड़ कर देखिए, आप तोड़ेंगे तो फौरन टूट जाएगी। अब शक्ल में बताए हुए तरीके से आलात को जोड़िए जैसे बताया गया है। पिन्स को जो है, जो आपकी पेंसिल की लीड है उसको उससे अटैच करना है और फिर वो पिन्स को वायर के ज़रिए बल्ब से और सेल से जोड़ना है। और जब आप इसको जोड़ते हैं तो आपको क्या नज़र आएगा, आप देखोगे कि जब आपने इसको जोड़े तो बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बल्ब रोशन हो गया, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि बरकी रॉ का बहना ज़रूरी है। बरकी रॉ बहने के लिए हम देख रहे हैं कि दरमियान में पेंसिल है, इसका मतलब है कि जो उसकी नोक है, जो ग्रेफाइट उसमें मौजूद है, उससे बरकी रॉ गुजर रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेफाइट से बरकी रॉ गुजरती है। तो हमने देखे कि कार्बन का बहरूप जो हीरा है वो बर्क का गैर मौसिल है, उससे बरकी रॉ नहीं गुजरती, लेकिन कार्बन का जो दूसरा बहरूप है ग्रेफाइट, उससे बर्क गुजरती है।
एक इम्तिहानी नली में अब कहा है कि पानी लीजिए, दूसरी इम्तिहानी नली में मिट्टी का तेल लीजिए, दोनों नलियों में पेंसिल के लीड का सुफूफ बनाकर डालिए, आपको क्या नज़र आएगा। यानी हल पजीरी बताई जा रही है कि हल होता है या नहीं होता है। ये आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप ही घर पे करके देख सकते हैं और मुझे बताएंगे आप लोग कि ये हल हुआ या नहीं हुआ। तो हमने क्या देखे, हमने देखे कार्बन क्या है, और कार्बन जो है वो तमाम नामियाती मुरक्कबात या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। और कार्बन के बहरूप हम देख रहे थे, जिसमें से हमने दो यानी हीरा और ग्रेफाइट के बारे में मालूमात हासिल किए, और एक बहरूप जो है बाकी रह गया है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद आज जो कुछ आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ग्रेफाइट के इस्तेमाल, ग्रेफाइट की खुसूसियात और कार्बन के गैर कलमी बहरूप भी बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे आने वाले तमाम वीडियोस मिलें तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे भी अगर आपको तमाम वीडियोस हमारी इसी तरह से चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।